जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही छोटे वीडियो में। बहुत ही छोटा इसलिए क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, पर बताने का प्रयास मैंने बहुत कम समय में किया है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें इसमें पहले से लिख रखी हैं। टॉपिक हमारा रहने वाला है आज उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संग्रहालय हैं। संग्रहालय ऐसा एक टॉपिक है जहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, पर आप लोगों को पता नहीं होता क्योंकि कोई पढ़ाता नहीं है, पर एक क्वेश्चन यहां से आता है, तो आपको ध्यान रखना है। बहुत जल्दी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले पूछा जाए राजकीय संग्रहालय। आपसे अगर पूछा जाए राजकीय संग्रहालय कितनी जगह पे है, तो 3 जगह पे हैं। कहां कहां पे हैं? तो लखनऊ में है, मथुरा में है और झांसी में है। लखनऊ में है, मथुरा में है और झांसी में। राजकीय ध्यान रखना, सरकारी संग्रहालय कह सकते हैं ना। राजकीय मतलब सरकारी संग्रहालय है ना। तो सरकारी संग्रहालय या राजकीय संग्रहालय अगर आपसे बात करें तो लखनऊ में भी है, मथुरा में भी है और झांसी में भी है। सबसे पुराना अगर पूछा है तो 1863 में बना था लखनऊ में। लखनऊ राजधानी है ना, तो सबसे पहले कहां बनेगा? लखनऊ में बनेगा 1863 में। ध्यान रखना 1963 कोई नहीं लगाएगा, 1863 है ये। तो 1863 में लखनऊ में बना था। फिर 1874 में बना था मथुरा में। फिर कहां बना था? मथुरा में। फिर 100 सालों बाद, लगभग 104 सालों बाद 1978 में बनता है झांसी में। और झांसी में बनता है राजकीय संग्रहालय। झांसी में अगर पूछा जाए तो 1978 में बनता है। मथुरा में पूछा जाए तो 1874 में बनता है। लखनऊ में पूछा जाए तो 1863 में बनता है। सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? ये लखनऊ वाला। लखनऊ तो राजधानी है ना, तो इसे याद रहेगा। चलो अगला देखते हैं। पूछा है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम, अच्छा बताओ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है वो कहां से है? या फिर पूछा जाए 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई? तो मेरठ से हुई। तो ध्यान रखना, तो मेरठ नाम याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित संग्रहालय कहां हो जाएगा? मेरठ में हो जाएगा। पूछेगा BR अम्बेडकर संग्रहालय कहां है? तो रामपुर हो जाएगा। वही यार, बदायूं, रामपुर, उसके आसपास का क्षेत्र। तो ध्यान रखना BR अम्बेडकर संग्रहालय कहां हो जाएगा? रामपुर में हो जाएगा। पूछेगा राजकीय जैन संग्रहालय, ये नाम ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा इस बार। इस बार सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये जैन संग्रहालय। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप मथुरा लगाएंगे। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित अगर कुछ भी आपसे पूछता है संग्रहालय जैसा कुछ, तो आप मथुरा लगा देंगे। बौद्ध संग्रहालय अगर पूछा जाए, बौद्ध संग्रहालय एक जगह पे नहीं है, कई सारी जगहों पे है। गोरखपुर है, कुशीनगर है और पिपरहवा है। 3 जगह लगाएंगे। कहां लगाएंगे? गोरखपुर, कुशीनगर और पिपरहवा। गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरहवा। पूछा है राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर में भी है, कुशीनगर में भी है, पिपरहवा में भी है। जैन संग्रहालय अगर पूछा गया तो मथुरा केवल लगाना। फिर बात करें लोक कला संग्रहालय कहां है, तो लखनऊ में है। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। लोक कला संग्रहालय कहां है? लखनऊ में है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में हो जाएगा। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय 2 जगह है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहां है? कन्नौज में भी है और फर्रुखाबाद में भी है। कन्नौज में भी है और फर्रुखाबाद में भी है। तो आपको दोनों जगह याद रखनी है। कौन कौन सी? राजकीय पुरातत्व संग्रहालय अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग क्या बताएंगे? राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में भी है, फर्रुखाबाद में भी है। लोक कला संग्रहालय पूछता है तो केवल लखनऊ लगाएंगे। लोक कला, लोक कल्याण के लिए जो कला है, ऐसे याद रखना, जुगाड़ बना करके। लखनऊ में हो जाएगा। बौद्ध से संबंधित पूछा जाएगा, बौद्ध संग्रहालय तो गोरखपुर में हो जाएगा, कुशीनगर में हो जाएगा, पिपरहवा में हो जाएगा। भगवान बुद्ध से संबंधित तीनों की तीनों जगह है। जैन धर्म से संबंधित पूछा जाएगा तो मथुरा लगा देना। ठीक है, BR अम्बेडकर संग्रहालय पूछा जाएगा तो ध्यान रखना BR अम्बेडकर से संबंधित जो भी होगा, उनसे संबंधित जो भी पुरातात्विक चीजें होंगी वो सब कहाँ होंगी? यही रामपुर संग्रहालय में होंगी। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय अगर संग्रहालय आपसे पूछा था तो आप मेरठ लगाएंगे। देखो लाइट बार बार आ जा रही है, पर आपको कहीं नहीं जाना, आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, वीडियो इतना ही बड़ा था, ज्यादा कुछ था नहीं। तो सारी चीजें हो गई उत्तर प्रदेश के संग्रहालय से संबंधित। अगर कुछ भी आपसे पूछता है तो ये बता दोगे, इससे ज्यादा आपसे कहीं नहीं पूछने वाला। बस करना क्या है मुझे पता है, आप लोगों को याद नहीं हुआ होगा, पर आप लोग याद कर लेना, इसको कैसे भी करके नोट कर लेना। उसके बाद एक बार नजर इस पे घुमाते रहना जब तक एग्जाम पूरा ना हो जाए, है ना, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी बताना, और अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।